सीता स्वयंवर की अनसुनी कहानी और उनके रहस्य। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रामायण कथा में भगवान राम और सीता के जीवन के बारे में उल्लेख है। ये दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में वह धरती से जन्मी थी, इसीलिए इनका नाम भूमिजा भी था। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वह बचपन से ही असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था भगवान शिव के धनुष से खेलना, जिसे कोई महान महारथी भी हिला नहीं सकते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार इस धरती की रक्षा की थी और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया गया। दोस्तों, आप सभी रामायण के सीता माता के स्वयंवर प्रसंग से अवश्य ही अवगत होंगे। राजा जनक शिवजी के वंशज थे तथा शिवजी का धनुष उनके यहाँ रखा हुआ था। राजा जनक ने कहा था, जो भी राजा उस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा देगा उसे ही सीता माता वरण करेंगी, अर्थात विवाह करेंगी। शिवजी का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस काल का परमाणु मिसाइल यानी ब्रह्मास्त्र छोड़ने का एक यंत्र था। रावण की दृष्टि उस पर लगी थी और इसी कारण वह भी स्वयंवर में आया था। उनका विश्वास था कि वह शिव का अनन्य भक्त है, वह सीता माता को वरण करने में सफल होगा। जनक राजा को भय था कि अगर यह रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, इसलिए इसका नष्ट हो जाना ही श्रेयकर होगा। शिव धनुष को चलाना सिर्फ 4 लोग ही जानते थे। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि कुछ लोगों को ही ज्ञात थी। स्वयं जनक राजा, माता सीता, परशुराम जी, ऋषि विश्वामित्र ही उनके संचालन की विधि जानते थे। विश्वामित्र ने उसके संचालन की विधि प्रभु श्री राम को बताई तथा कुछ अज्ञात तथ्य को माता सीता ने श्री राम को वाटिका गमन के समय बताया था। वह धनुष बहुत ही पुरातन था और प्रत्यंचा चढ़ाते ही टूट गया। परशुराम जी कुपित हुए कि श्री राम को संचालन की विधि नहीं आती है। तब ऋषि विश्वामित्र और लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था और संचालित करते ही टूट गया, तब जाकर परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। हमारे ऋषि मुनियों को तब चिंता हुई जब उन्होंने देखा कि शिवजी के धनुष पर रावण जैसे लोगों की कुदृष्टि लग गई है। जब इस पर विचार हुआ कि इसका क्या किया जाए, शिव धनुष को तोड़ना ही उचित था। अंत में निर्णय हुआ कि आगे भी गलत हाथ में जाने के कारण इसका दुरुपयोग होने से भयंकर विनाश हो सकता है, अतः इसको नष्ट करना ही हमेशा के लिए उचित होगा। हमारे ऋषियों यानी कि तकनीकी वैज्ञानिक ने खोजा तो पाया कि कुछ पॉइंट ऐसे थे कि जिनको विभिन्न एंगल से अलग अलग दबाव देकर इसको नष्ट किया जा सकता है, और यह भी निर्णय हुआ कि इसको सर्व समाज के सम्मुख नष्ट किया जाए। अब इसके लिए आयोजन और नष्ट करने हेतु सही व्यक्ति के चुनने का निर्णय देव ऋषि विश्वामित्र को दिया गया। इसके बाद ही सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम जी ने शिव धनुष को नष्ट कर दिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक प्रसंग सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।